ओम शांति। आज का वरदान है करन करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। करन करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा भव ये वरदान बाबा ने हम बच्चों को दिया। समर्थ आत्मा मतलब पावरफुल आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, योग्य केपेबल आत्मा। बाबा एक्सप्लेन करते हैं सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है। पहला अभिमान और दूसरा अपमान। दो शब्द ये हैं। पहला बाबा ने बताया अभिमान, दूसरा बताया अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता कि मैंने ये किया, मैं ही कर सकता, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को ये क्यों कहा गया, ये मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार हैं, करन करावन हार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ। इसीलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हमारे पुरुषार्थ में हम जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं बाप समान बनने में, देवता बनने में, जो हमारे एफ़र्ट्स हैं अपनी कमज़ोरियों को हटाने में, जो मेहनत हम कर रहे हैं, उसमें दो शब्द बहुत बड़ा एक विघ्न रूप बन जाते हैं। पहला बाबा ने कहा अभिमान और दूसरा अपमान। अगर अभिमान है तो अपमान तो हमें अपने आप ही महसूस होगा। और अभिमान में भी कि ये मैंने किया, ये मैं ही कर सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं है सेवा के क्षेत्र में जब हम सेंटर पर संगठन में सेवा करते हैं तभी आता है, नहीं। जहाँ पर भी लोग हैं, जहाँ पर भी संगठन है, चाहे वो मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, लेकिन आज हम अपने आप को एनालाइज करें कि जब भी कोई हमारी बात को टोक देता है, जब भी हमारी बात को नहीं माना जाता है, उस समय मन के अंदर कैसे भाव आते हैं। क्या ऐसा लगता है कि मेरी पोजीशन तो ये है और फिर भी ये मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, फिर भी मुझे सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मुझे पूछ नहीं रहे, ये तो मेरे लिए रिस्पेक्टफुल नहीं है, ये तो अपमानजनक बात है। और क्या हम इन बातों को सोच सोच के अपनी स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। हमारे मन की स्थिति के ऊपर क्या इन बातों का प्रभाव है। यदि है कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी हम फील करते हैं, तो इट मीन्स अभिमान है। क्योंकि अभिमान की निशानी है कि हमें अपमान महसूस होता है, हमें इंसल्टिंग लगता है, हमें लगता है हमारी डिसरिस्पेक्ट की गई। जबकि बाबा ने कहा है कि जब ये समझ में आ जाता है कि करन करावनहार बाबा है और जब हम कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहते हैं तो हमारे ऊपर इन बातों का प्रभाव नहीं आता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम अपनी स्थिति को चेक करें। क्योंकि अपनी स्थिति को चेक जब करेंगे तब प्रॉब्लम सामने आएगी, तब समझ में आएगा कि हम कहाँ कहाँ जो है विघ्न आते हैं, कहाँ कहाँ हम अपनी स्थिति नहीं बना पाते हैं, कहाँ कहाँ हम हिल जाते हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ हम फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते। तो इसीलिए आज पूरा दिन यही हमारा पुरुषार्थ रहेगा। पहला पॉइंट यही हमारा होमवर्क रहेगा कि कहाँ कहाँ आज हम थोड़ा थोड़ा सा हिल गए, मन की स्थिति के ऊपर अभिमान का, अपमान का प्रभाव आ गया। कहाँ हम ये भूल गए करन करावनहार बाप है, बाप की सेवा माना जो भी बाप सेवा कराना चाह रहे हैं उसके हम निमित्त मात्र है। वो जैसे कराए, जो कराए, हमें वैसे करते जाना है। अभिमान अपमान ऐसी कोई चीज़ मेरे जीवन में ना हो, इस पुरुषार्थ की तरफ बढ़ना है। धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। हो सकता है एकदम से परफेक्ट हम नहीं बन पाएँ क्योंकि आदतें पुरानी हैं और बहुत समय से इनको हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते आ रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन आदतों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए अटेंशन चाहिए। तो एक तो बाबा ने ये होमवर्क दिया, दूसरा बाबा ने स्लोगन हमें बताया
ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार, ऐसा नहीं कि हम बोले भगवान से तो हमें बहुत प्यार है लेकिन मुरली हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, योग में बैठना हमें अच्छा नहीं लगता, उससे बातें करना हमें अच्छा नहीं लगता, मुरली समझ में नहीं आती, कभी कभी सुन लेते हैं घर बैठ के तो ठीक है, सुन ली तो सुन ली, नहीं सुनी तो भी ठीक है। तो माना मुरली जो पढ़ाई है या जिसको हम स्टडी कहते हैं, गॉडली स्टडी कहते हैं, ये उसी परमात्मा द्वारा उच्चारी गई है जिसके लिए हम ये क्लेम करते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं। तो जिससे हम प्यार करते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हम प्यार तो इनसे करते हैं लेकिन जब ये कुछ बोलते हैं तो इनकी बातें सुनना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, कभी मैंने सुनी कभी नहीं सुनी, कभी बात मानी कभी नहीं मानी, ऐसा तो नहीं होता है। जिनसे हम प्यार करते हैं हम उनके पास बैठते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं और उसको मानने की कोशिश करते हैं, उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसा वो हमसे चाह रहे हैं हम वैसा वो करें और बड़ी खुशी से प्यार से करते हैं। इसीलिए बाबा ने जो भी बातें हमें बताई हैं, समझाई हैं, मुरली उसका रिफ्लेक्शन है। मुरली में ही बाबा ने हमें सब कुछ हमारी साइकोलॉजी के बारे में बताया है, हमारे अस्तित्व के बारे में बताया है, दुनिया के अस्तित्व के बारे में बताया, कार्मिक फ़िलॉसफी, ड्रामा, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स, गहरी गूढ़ राज क्लियर किए हैं। तो वो मुरली जो इतने प्यार से बाबा ने हमारी स्थिति को अपलिफ्ट करने के लिए उच्चारी है, उसी मुरली के लिए अगर हम कहें कि हमारे पास तो समय नहीं है और भगवान रोज़ पढ़ा रहा है वो, और जिससे हमें प्यार है वो रोज़ पढ़ाने आ रहा है और वी आर सेइंग कि उससे तो प्यार है पर मुरली थोड़ा सा बीच में कभी सुनी कभी नहीं सुनी, ये नहीं हो सकता। ये दो स्टेटमेंट्स अपने आप में बहुत बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी, 100% अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं ये। तो इसीलिए ज्ञान स्वरूप अगर हमें बनना है तो बाप और पढ़ाई से भी फिर समान प्यार हो। उतना ही प्यार हमें बाबा से, उतना ही प्यार उसकी पढ़ाई से, क्योंकि उसके वो महावाक्य हैं, उसने बड़े प्यार से हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए उन वाक्यों को उच्चारा है। तो वो हमारे लिए ही तो आया है और किसके लिए, और हम बोलें कि मुझे सुनना ही नहीं है वो, तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इसीलिए पढ़ाई की भी वैल्यू, उसका भी मनन चिंतन, उसका भी इतना कदर कि पूरे दिन के अंदर हम कोशिश करें हर समय याद रखने की कि आज बाबा ने मुझे क्या बोला है और मुझे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हमारा पुरुषार्थ रहे। ओम शांति।